योगी जी के माता पिता पर प्रश्न उठा करके कि हुमायूं की औलाद अकबर है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी धर्माचार्य को शोभा नहीं देता है। गाली गलौज की भाषा में बात करने वाले व्यक्ति को संत नहीं माना जा सकता। तो ये जो पॉलिटिकल धंधा है ना, ये बहुत दिन तक चलता नहीं है। भगवा कपड़े की आड़ में कल विश्व हिंदू परिषद के शिविर में एक बृहद संत सम्मेलन में ये बात हमने कही, विरोध वैचारिक हो सकते हैं लेकिन कमर से नीचे वार करना, जिस प्रकार योगी जी के माता पिता पर प्रश्न उठा करके कि हुमायूं की औलाद अकबर है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी धर्माचार्य को शोभा नहीं देता है। बाकी चीजों पे हमारा विरोध हो सकता है लेकिन गाली गलौज की भाषा में बात करने वाले व्यक्ति को संत नहीं माना जा सकता। दूसरे जो तथ्य हैं, जो कानून है या जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो उसके आलोक में आपको अपने उत्तर देने हैं। अन्यथा नोटिस के बारे में कहें मुझसे नोटिस देके पूछा गया, ये मेरा अपमान है। ये ठीक उसी प्रकार से है कि जब राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो निर्णय के तत्काल बाद स्वरूपानंद के रामालय ट्रस्ट ने 1-1 ग्राम सोना इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। जब प्रशासनिक अधिकारियों ने फोन करके कहा कि हम तुम्हारे पर एनएसए लगा के तुमको जेल में डालेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन है, तो बंद हुआ। लेकिन तब तक जो सोना इकट्ठा किया गया था उस सोने का हिसाब आज तक नहीं मिला। कभी गंगा के नाम पे आंदोलन करके धन इकट्ठा करना, कभी राम जन्मभूमि के नाम पे रामालय न्यास का कोई हिसाब किताब नहीं करना। इसके बाद से आजकल गाय के नाम पर विधायक सांसद बनाने का खेल, और इस दिन लोकतांत्रिक देश है तो 10-20 कैंडिडेट मिल ही जाते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल धंधा है ना, ये बहुत दिन तक चलता नहीं है। भगवा कपड़े की आड़ में केरल में अजय राय के पार्टी का जिलाध्यक्ष चौराहे पर गाय को लाइव काटते हुए फेसबुक लाइव किया गया और कच्चा मांस खाते हुए, और वो बाद में राहुल गांधी का स्वागत कर रहा था। अरे ये बहुत दोगले चरित्र के लोग हैं कि सीधे सीधे गाय का कच्चा मांस और लाइव गाय को काटा जा रहा है। जिस कांग्रेस के अंदर वहाँ यूपी में प्रदेश अध्यक्ष, वोटों की गंदी राजनीति में ऐसी बातें पहले अपने आकाओं से पूछ तो ले कि ऐसा मैनिफेस्टो बनाने का उसके पास अधिकार भी है कि नहीं है। प्रतिवर्ष सरस्वती पूजा सुबह से शाम तक होती थी। इस बार बसंत पंचमी शुक्रवार को होने के नाते जुमे की नमाज में एक निश्चित संख्या और 3 घंटे के लिए परमिट किया है। जुमे की नमाज भी पहले भी होती रही है और भोजशाला में सरस्वती पूजन भी पूरे समय होता रहा। तो इस 3 घंटे भी सरस्वती पूजा चलती रहेगी। ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, न सरस्वती पूजा रुकेगी न नमाज रुकेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। ये पुराना केस है 84 के दंगों का, और वो बरी तो पहले से थे नीचे के कोर्टों से। तो अगर ऊपर के कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव और लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने कोई साक्ष्य छोड़े थोड़े हैं कि कोर्ट तो साक्ष्यों के आलोक में फैसले देती है, तो कोई साक्ष्य बचे होंगे तब तो। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भगवान श्री राम की जन्मभूमि निर्माण से लेके प्राण प्रतिष्ठा धर्म ध्वजारोहण तक राहुल गए नहीं, और अगर जाते हैं तो उन्होंने 70% मुस्लिम वोटों वाली वायनाड लोकसभा चुनी है, फिर उसका क्या होगा। और जाते भी हैं तो पहले भी सोमनाथ मंदिर में गए थे और वहां पे गैर हिंदू कॉलम में हस्ताक्षर किया है। इसलिए अगर अयोध्या भी जाते हैं तो गैर हिंदू के कॉलम में ही हस्ताक्षर करेंगे। एक धार्मिक श्रद्धालु के लिए नहीं, एक पर्यटक के लिए की भांति जाएंगे, श्रद्धालु की भांति नहीं जाएंगे। ये सबको विदित है।